हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके एग्जाम क्रैकर्स। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ हम एमसीक्यूज भी देखेंगे। और ये बहुत ही इजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट का मतलब समझना। तो गवर्नमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन और इट इज अ काइंड ऑफ अ सिस्टम जो कि एक कंट्री को गवर्न कर रहा है, ठीक है, चलाने का सिस्टम। तो गवर्नमेंट इज व्हाट दैट हाउ द कंट्री इज बीइंग गवर्नड। एक कंट्री को रन कैसे किया जा रहा है, उसके डिफरेंट तरीके हैं। देखिए, इतना बड़ा वर्ल्ड है, इसमें बहुत सारे नेशंस हैं और हर एक नेशन, हर एक कंट्री का अपना तरीका है अपनी कंट्री को रन करने का। जो तरीका इंडिया अपनाती है जरूरी नहीं है वो तरीका यूएसए अपनाए या फिर यूके अपनाए। उनका अपना तरीका हो सकता है कंट्री को रन करने का। देखिए, आपके घर में या मेरे घर में जिस भी तरीके से हमारा घर चलाया जा रहा है, तरीका अलग अलग है। जो आप तरीका फॉलो करते हैं जरूरी नहीं है कि वो तरीका मेरे घर पे फॉलो हो, गवर्न करने का फैमिली। सो दैट इज द सेम केस जब हम एक लार्जर एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सो व्हाट इज गवर्नमेंट? ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम that governs the community, nation or group of people. It makes laws, enforces them and manages the affairs of the country. तो गवर्नमेंट लॉज बनाती भी है, लॉज को इन्फोर्स मतलब इम्प्लीमेंट भी कराती है। जैसे आपके घर में कुछ रूल्स बने हैं, ठीक है, तो आपकी अपने घर की हर एक की ना गवर्नमेंट होती है। तो वो गवर्नमेंट हमारे पेरेंट्स होते हैं जो घर को चला रहे होते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। तो वही अब हम थोड़ा लार्जर स्केल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, सॉरी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द डेमोक्रेसी। ठीक है, कि किसी कोई कंट्री चाह रही है कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट का सिस्टम रहे या जो कंट्री गवर्न हो वो डेमोक्रेटिक वे से हो। अब ये डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? इसका लिटरल मीनिंग होता है रूल ऑफ पीपल। रूल ऑफ पीपल, क्योंकि डेमो का मतलब है पीपल और क्रेसी का मतलब है रूल, तो वहीं से निकला है रूल ऑफ पीपल। अब डेमोक्रेसी की भी टाइप्स हैं, ठीक है। पहले तो हम इसका डेफिनेशन भी पढ़ेंगे बट इसकी टाइप्स भी देख लेते हैं अभी। टाइप्स क्या है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। So two types of democracies, one is direct and another one is the representative. Now, पहले definition, a system where the people have the authority to elect their governing representatives. Citizens play a significant role in decision making, either direct or through elective representatives. तो democracy is the rule of the people and लोग जो हैं, जो रूल करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्टली भी और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स भी। अब डायरेक्टली कैसे करते हैं उसकी एग्जाम्पल भी हमारे पास कि ऐसा कौन सी कंट्री है जहाँ पे लोग डायरेक्टली, सभी के सभी लोग जो हैं उनका एक बहुत बड़ा से है इन द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी है वो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि वो हमारे भारत में एग्जिस्ट करती है। अगर कहीं पे डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ पीपल है, तो वहां से हमें ये समझ में आता है कि ऐसी कंट्री जो है वहां पे एक सिचुएशन बहुत अच्छी है बिकॉज सबकी बात सुनी जा रही है। पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, रूल करने की पावर किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है, सबके पास है। जब पावर सबके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सबका भला होगा, सबके बारे में सोचा जाएगा। तो इन अ वे वी कैन से दैट कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इन द डेमोक्रेसी। आते हैं अब टाइप्स के ऊपर। Citizens participate directly in the law making process, that is the direct democracy, and the example हमारे पास जो है वो है स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। कैसे? रूल ऑफ द पीपल, हमें पता है डेमोक्रेसी का मतलब है यहाँ पे कोई भी अगर पॉलिसी बननी होती है, स्विट्जरलैंड में कोई भी लॉ आना होता है तो उसके ऊपर वोटिंग होती है और वो वोटिंग कौन करते हैं? डायरेक्टली लोग करते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि अच्छा ये कानून आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, उसके लिए वोटिंग होती है स्विट्जरलैंड में और सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ईच एंड एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री विच इज स्विट्जरलैंड। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में
हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, जैसे इंडिया में हम लोग क्या चुनते हैं, अपने एमएलएस चुनते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारे बिहाफ पे क्या बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। क्योंकि वोटिंग अल्टीमेटली करने का जो क्या कह सकते हैं कि राइट जो है, किसी कानून को लाना है नहीं लाना है, वो वोटिंग का जो अधिकार है, इट इज नॉट विद अस, it is with those people who are the MPs, who are the MLAs. Okay, so this is the representative democracy. हमारा काम था अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना, तो हमने वोटिंग की अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। बाकी क्या पॉलिसीज आएंगी, कंट्री को कैसे गवर्न करना है, अब हमने सब कुछ उनको सौंप दिया। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की भी आगे टाइप्स हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने डेमोक्रेसी देखी, तो डेमोक्रेसी की टाइप थी, दो टाइप्स देखी हमने। एक आपने देखा डायरेक्ट, ठीक है, और दूसरी थी रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की भी फर्दर टू टाइप्स हैं, दैट इज योर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड अनदर वन इज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो है, बट उसके आगे दो टाइप्स बताई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में कि पार्लियामेंट्री है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी। आइए समझते हैं। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट is one in which the ultimate executive power is vested in the elected representative who is accountable to the parliament. In this system, there are two executives, president who is the nominal one and the head of the state. The second is prime minister who is the real executive and heads the government. देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, यहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, अल्टीमेट एग्जीक्यूटिव पावर उसी के पास है। एग्जीक्यूटिव पावर से कहने का मतलब कि लॉज को इम्प्लीमेंट करने की पावर जो है वो इस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास है। अब ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन, ये एक्चुअली में आपके आते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर चुनने की पावर इज विद यू, करेक्ट, आपके हाथ में, आप उन्हें इलेक्ट करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर के पास ही जो एग्जीक्यूटिव पावर है उनके पास होती है। आप कैसे कहेंगे कि कैसे है एग्जीक्यूटिव पावर, आपने कैबिनेट मिनिस्टर्स सुने होंगे, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, और आपने ये भी सुना होगा कि इन कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास अपना अपना पोर्टफोलियो होता है। जैसे कि एजुकेशन के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है ना, फिर मिनिस्ट्री है एक विमेन की, विमेन डेवलप मतलब कि विमेन के वेलफेयर के लिए है, फिर उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट एंड ऑल दैट, ये सब की मिनिस्ट्रीज हैं। तो जो भी कानून बनते हैं उस कानून को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कराने का काम इन कैबिनेट मिनिस्टर्स का होता है, जिनके हेड आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो वही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो रियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर है, दैट इज विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। एंड ही इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कौन, पार्लियामेंट यहाँ पे मतलब जो कि लॉ मेकिंग बॉडी है। पार्लियामेंट इज व्हाट, जो लॉज बना रही है। तो कानून को इम्प्लीमेंट कराने वाली बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, जो कि कानून बना रही है। कानून को इन्फोर्स कौन करा रहा है, लॉज को इन्फोर्स, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कौन करा रहा है, एग्जीक्यूटिव। और ये अकाउंटेबल किसको है, टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, पार्लियामेंट को ये अकाउंटेबल होते हैं। अब इसमें दो एग्जीक्यूटिव्स हैं, एक तो हो गए प्रेसिडेंट जो कि नॉमिनल हेड है, नाम के, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नाम के इसीलिए क्योंकि जो काम हो रहे हैं ना वो सारे इनके नाम पे हो रहे हैं। सिग्नेचर्स अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट के चलेंगे, लेकिन अगर आप बात करो कि एक्चुअल में पावर किसके पास है, तो जो रियल एग्जीक्यूटिव है, जो एक्चुअल में सब काम कर रहा है, सब पावर्स जिसके पास है, दैट इज योर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इतनी बात आई होप सो समझ में आई होगी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर इज डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है, बाय द पीपल along with the cabinet, has the authority to make the policies and acts while being responsible for them.
सम ऑफ द पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें किस किस कंट्री में देखने को मिलती है? इंडिया में तो है ही, और कौन सी कंट्री में? यूनाइटेड किंगडम में भी एग्जिस्ट करती है, जर्मनी में भी है, और इटली में भी है, ठीक है। देन कम्स द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक ही एग्जीक्यूटिव है, दो एग्जीक्यूटिव नहीं है कि एक को हमने नाम का एग्जीक्यूटिव बनाया और एक के पास रियल पावर्स रखी है। यार सिग्नेचर के लिए ना एक अलग बंदा रखा है और रियल पावर्स जो सब कुछ कर रहा है उसके लिए अलग बंदा रखा है, नहीं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक एग्जीक्यूटिव है और वो एक एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट, ठीक है। वो कौन है? प्रेसिडेंट। एंड ही इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इंडिया में प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, लोग प्रेसिडेंट नहीं चुनते, लोग प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं इंडिया में। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे प्रेसिडेंट रियल हेड वही है, सब पावर्स एग्जीक्यूटिव की आपके प्रेसिडेंट साहब के पास है। एंड प्रेसिडेंट साहब को चुनने के लिए इलेक्शंस होते हैं, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। एंड द एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, टू पार्लियामेंट, ठीक है, कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए हम अकाउंटेबल है, हमें पार्लियामेंट को उसकी जो एग्जीक्यूटिव है उसको अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग बॉडीज हैं, ठीक है, दोनों सेपरेट हैं। और एक बोर्ड मतलब एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज फॉलोड बाय यूएसए, साउथ कोरिया। आपको पता है कि यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर का। चलिए, सेकेंड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज द मोनार्की। मोनार्की में मतलब क्या है कि जहाँ पे किंग क्वीन ये सब हैं, ठीक है, एक मोनार्क है। ऐसा नहीं है कि हम उनको चुन के आ रहे हैं, एक फैमिली है, बस वही फैमिली सालों साल पता नहीं कितने दशकों से वही राज करते आ रहे हैं, उनका बच्चा, उनका बेटा, इस तरीके से। सो दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे कंट्री एक मोनार्क रन कर रहा है, दैट इज द मोनार्की। So, a form of government with a king, queen, or emperor as the head of the state. Monarchs usually inherit their possessions and may have varying degrees of power. तो वो इनहेरिट करते हैं, जैसे कि हम लोग सिर्फ लैंड ही इनहेरिट करते हैं, भाई ये तो पूरा का पूरा किंग और क्वीन वाला खिताब जो है इनहेरिट करते हैं, ठीक है। अब मोनार्की में भी दो तरह की मोनार्कीज है, एब्सोल्यूट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या हो गया कि टोटल कंट्रोल गवर्नमेंट का, ये कंट्री को कैसे रन करना है, हर एक चीज मोनार्क के कंट्रोल में है। और वहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, कि एक बुक है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट जहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्की में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जो मोनार्क का मन है, जैसा मन है वैसा वो करेगा। किंग कैन डू नो रॉन्ग, और किंग की मर्जी चलेगी, तो दैट इज द एब्सोल्यूट मोनार्की। क्या कहीं पे एब्सोल्यूट मोनार्की एग्जिस्ट करती है? हाँ जी करती है, एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया, ठीक है। Saudi Arabia is an absolute monarchy where the king has the extensive power over the government. Second comes the constitutional monarchy. The monarch's power are limited by the constitution and the government is run by elected officials. अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ लॉज एंड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सब कुछ उस किंग या क्वीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उन्हें भी लिमिटेड पावर्स ही प्रोवाइड की गई हैं। और वहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट को रन करने के लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो लोगों ने चुने हैं। तो क्या ऐसा कोई कंट्री है? हाँ जी, यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पे हमने क्वीन एलिजाबेथ और ये सब सुने हुए हैं नाम। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जहाँ पे किंग क्वीन अब किंग चार्ल्स थर्ड हैं, हु एक्ट एज द सेरिमोनियल हेड ऑफ स्टेट। इलेक्टेड पार्लियामेंट होल्ड्स लेजिस्लेटिव पावर। अब सेरिमोनियल हेड मतलब जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब है ना, नाम के हेड, कि सब कुछ उनके नाम से होगा, सिग्नेचर्स हर जगह पे उनके होंगे, वैसे ही सेरिमोनियल हेड जो है यूनाइटेड किंगडम में वो एक मोनार्क होता है, ठीक है, किंग और क्वीन, राइट। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डिक्टेटरशिप।
हिटलर के बारे में सुना है, हिटलर याद भी आ गया होगा। तो व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इट वाज अंडर हिज रूल? इट वाज डिक्टेटरशिप। ठीक है, इट्स अ गवर्नमेंट जहाँ पे एक सिंगल लीडर या फिर एक ग्रुप holding a absolute power with little regard, often take by force with little regard for citizens' opinions or election. अब डिक्टेटरशिप में मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पड़ी कि सिटीजन्स क्या चाहते हैं, मुझे नहीं सोचना उनके राइट्स के बारे में, मुझे नहीं सोचना उनका भला, कोई वेलफेयर स्टेट नहीं, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा। ठीक है, दैट इज डिक्टेटरशिप, काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट जहाँ पे एक व्यक्ति के कंट्रोल में सब कुछ है। ठीक है, क्या डिक्टेटरशिप आज भी एग्जिस्ट करती है नॉर्थ कोरिया अंडर दी किम जोंग उन। एवरीबडी नोज अबाउट हिम कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन जो है, ही इज अ डिक्टेटर, ही हार्डली थिंक्स ऑफ हिज सिटीजन्स। से कुछ नहीं पड़ी, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, उसको जिसने नहीं माना मार दिया गया, बस दैट इज द डिक्टेटरशिप। रिपब्लिक, Republic is a form of government in which the country is considered a public matter and the head of the state is an elected, appointed official rather than a monarch. अब जैसे इंडिया है, it is a republic. How? Because यहाँ पर जो head of the country है या head of the state है, that is the elected one. ठीक है, यहाँ पर monarchy नहीं चली आ रही कि जो एक फैमिली मेंबर है, मतलब एक फैमिली ने ही पूरा रूल अपना रखा हुआ है कि मेरे मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा, उसका बच्चा एंड ऑल दैट। वैसा मोनार्की रूल नहीं है यहाँ पे। इलेक्टेड क्या है? हेड ऑफ द स्टेट इज व्हाट? इलेक्टेड और अपॉइंटेड ऑफिशियल है। अब प्रेसिडेंट को बेशक लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, बट प्रेसिडेंट की इलेक्शंस तो होती है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि क्योंकि वो किसी एक परिवार से बिलोंग करते हैं तो वही प्रेसिडेंट बनेंगे, नहीं। यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस होती हैं। तो इंडिया इज अ रिपब्लिक वेयर द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड बोथ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। वी कैन से दैट एमपीज को तो लोग इलेक्ट करते हैं, बट प्रेसिडेंट को डायरेक्टली लोग इलेक्ट नहीं कर रहे, बट इनडायरेक्ट वे में है, क्योंकि एमएलएज एमपीज एक जो है क्या बनता है उनका, इलेक्टोरल बनता है एक। दैट स्पेसिफिक नेम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, समटाइम्स आपको बहुत ईजी टर्मिनोलॉजी भी नहीं आती है, भूल जाती हैं। तो वो जो इलेक्टोरल है वो सिलेक्ट करता है आपका कि प्रेसिडेंट की भी मतलब इलेक्शंस हैं। इट्स नॉट दैट कि बस ऐसे ही हो गया सिंपल भाषा में। फिर आते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म भी कहीं कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है जहाँ पर कि जो पब्लिक सॉरी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी है वो कौन हेल्ड कर रहा है? गवर्नमेंट हेल्ड कर रही है। वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्राइवेट ओनरशिप किसी का भी नहीं। ठीक है, a political system where all the property is owned collectively by the community or the state and wealth is distributed according to need. The state controls production and distribution of goods. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे चाइना is governed by the communist party which controls both political and economic life. कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, गवर्नमेंट के पास है जितने भी रिसोर्सेज हैं उस कंट्री के। ठीक है, चाहे वहां का टेलीकम्युनिकेशंस हो, वहाँ की प्रॉपर्टीज हो, वहाँ का एयरवेज हो, हर एक चीज किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। प्राइवेट ओनरशिप वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। सो दैट इज व्हाट काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट? दैट इज कम्युनिज्म। ओके, देन कम्स द ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या है? यहाँ पर जो पावर है कंट्री को रन करने की, इट इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। एलीट क्लास, बिजनेस लीडर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा अपने स्टेटस में हाई हैं, जिन्होंने एक पोजीशन होल्ड कर रखी है सोसाइटी में। एलीट क्लास जो है वो ही लोग कंट्री को, पूरी की पूरी कंट्री को वही लोग रन कर रहे हैं, तो उनको ओलिगार्क्स बोलते हैं। ऐसी क्या एग्जाम्पल हमारे पास आज एग्जिस्ट करती है? यस, रशिया। रशिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज एन ओलिगार्की, जहां पर अ फ्यू वेल्दी बिजनेसमैन, जिनको क्या बोला जाता है? ओलिगार्क्स बोला जाता है, एंड पॉलिटिकल एलिट्स होल्ड सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। देन कम्स थियोक्रेसी। थियोक्रेसी में क्या होता है? किस तरह की गवर्नमेंट है? जहां पर रिलीजियस लीडर जो है वो स्टेट को कंट्रोल करते हैं और लॉज भी रिलीजियस प्रिंसिपल्स पे हैं।
थियोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है कंट्री को गवर्न करने का कि वो अपनी कंट्री को गवर्न करते हैं रिलीजन के बेसिस पे, कि हमारा जो धर्म है उस धर्म के में ये लिखा है हमारी, अगर जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ईरान, तो ईरान इज ए इस्लामिक कंट्री, तो इस्लाम में जो बातें कही गई हैं, जो प्रिंसिपल्स लेड डाउन है, उसी की बेसिस पे कंट्री को रन किया जाएगा, कानून उसी को देखते हुए बनाए जाएंगे। सो दैट इज अ थियोक्रेसी, अ गवर्नमेंट जहाँ पे कि रिलीजियस लीडर जो है वो स्टेट को कंट्रोल कर रहा है। ईरान इज अ थियोक्रेसी वेयर द सुप्रीम लीडर कौन है, रिलीजियस फिगर, बिकॉज वो काफी रिलीजियस होगा, उसके लिए रिलीजन के बहुत महत्व होंगे और वो रिलीजन को बहुत शिद्दत के साथ जो है फॉलो करता होगा, हैज अल्टीमेट अथॉरिटी and the laws in the Iran are heavily influenced by the Islamic principle. Okay, then comes federalism. Federalism is that system of government जहाँ पे पावर्स जो हैं डिवाइडेड है इक्वली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। वी नो दैट एक कंट्री है, कंट्री में बहुत सी स्टेट्स हैं, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। जब पावर्स दोनों के बीच में बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड हो उसको फेडरलिज्म कहा जाता है। तो अगर हमें परफेक्ट एग्जाम्पल देखनी हो फेडरलिज्म कहाँ पर है, तो दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, इंडिया में भी फेडरलिज्म है क्योंकि हमारी भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स दी होती है, बट हम इसको कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि इंडिया एक फेडरलिज्म को फॉलो करती है या फेडरल काइंड ऑफ गवर्नमेंट है। रीजन बीइंग दिस कि कुछ कुछ सिचुएशंस में ज़्यादा पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं। तो इसीलिए अगर आपको बोलना हो कि परफेक्ट एग्जाम्पल फेडरलिज्म की क्या है, सो दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, रीड इट ऑन योर ओन बिकॉज इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। देन कम्स अनार्की। अनार्की इज अ सिचुएशन जहाँ पे कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, ठीक है, कोई रूल कर ही नहीं रहा है, अपने आप बस कंट्री चल रही है, ठीक है, देयर इज नो गवर्नमेंट, नो रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी, तो स्टेट क्या होगी, कोई लॉ ही नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है तो लॉ नहीं है, लॉ नहीं है तो देयर इज अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, डिसऑर्डर। सोमालिया experienced an extended period of anarchy during the 1990s। सोमालिया एक कंट्री है जो कि 1990s में वहां पर अनार्की हो गई थी, मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई अथॉरिटी नहीं थी, ठीक है, तो एग्जाम्पल वाज सोमालिया, एग्जाम्पल इज सोमालिया। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, सुप्रीम मतलब सबसे बड़ा, कंट्री में कंट्री को अगर रन करना है, जो भी चीजें हो रही हैं इस कानून के अंतर्गत ही होंगी, इससे बाहर आप नहीं जा सकते, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। सेपरेशन ऑफ पावर्स, जैसे कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बंटवारा, अगर सारी पावर्स गवर्नमेंट की किसी एक ऑर्गन में दे दी तो सोचो क्या हो, क्योंकि पावर किसी एक को दे दो तो ऑब्वियसली बात है उसके करप्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एंड दैट इज वाई इंडिया में पावर्स डिवाइडेड है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में पावर्स डिवाइडेड है, चेक्स एंड बैलेंसेस है कि इसने कुछ गड़बड़ की तो ये देख लेगा, इसने कुछ गड़बड़ की तो जुडिशरी देख लेगी। ओके, अब बढ़ते हैं हम एमसीक्यूज की तरफ। चलिए, पढ़ लिया, अब एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहाँ पर है, हमारे प्यारे भारत में, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इंडिया। In which type of government does the monarch have complete control over the country? कि उसके ऊपर कोई लिमिट ही नहीं है, कंप्लीट कंट्रोल है, तो वो किस तरह का मोनार्क है, किस तरह की मोनार्की है? करेक्ट आंसर इज एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की कहाँ पे एग्जिस्ट करती है बताइए, हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। Which of the following is a characteristic of a dictatorship? Dictatorship का characteristic क्या है? Fair elections, rule by law, power is concentrated in one person, power is shared between state and central government. The correct answer is power is concentrated in one person, जो अभी हाल कहाँ के चल रहे हैं, नॉर्थ कोरिया के, ठीक है।
सारी की सारी पावर्स एक पर्सन के पास, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सारी पावर्स एक ही इंसान के पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहाँ पर है? अभी पढ़ा था हमने, द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम्स। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में मोनार्क के पास पावर्स तो हैं बट लिमिटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्वालिटी? कि कहाँ पर जो है कलेक्टिव ओनरशिप है रिसोर्सेज की, ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट ओनरशिप काइंड ऑफ थिंग डजंट एग्जिस्ट, सो दैट इज द कम्युनिज्म, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है? चाइना में। ठीक है, देयर इज अ इक्वालिटी। हाउ इक्वालिटी? बिकॉज नो प्राइवेट ओनरशिप, तो ये नहीं कह सकते कि मेरे पास तुमसे ज़्यादा है या तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा है, बिकॉज रिसोर्सेज जो हैं वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सो दैट इज द कम्युनिज्म। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डू रिलीजियस लीडर्स कंट्रोल द गवर्नमेंट? उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं जहां पे एक रिलीजियस लीडर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एक कंट्री को गवर्न कर रहा है? दैट इज द theocracy. Answer is option C. Going ahead, which of the following is an example of federal system of government? Federal system of government among these options आपको कहाँ देखने को मिलता है? It is India. Although the correct example of the federalism is USA, as I told you, but India में भी है। इंडिया में उतना परफेक्ट वे में नहीं है, बट हमें ऑप्शंस में से मोस्ट अप्रोप्रिएट वन चूज करना है, तो इंडिया हमारे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। What is the defining feature of an oligarchy? Oligarchy का defining feature क्या है? That it is a rule by a small group of powerful people, जिनको oligarchs बोलते हैं, और यही क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं कंट्री को। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। मूविंग अहेड, which type of government is characterized by the absence of any formal government? कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे जहां पे कोई फॉर्मल गवर्नमेंट है ही नहीं? दैट इज द अनार्की, ऑप्शन सी। ठीक है। विच कंट्री follows a federal system of government where the power is divided between central and state government? Correct answer is, as I told you earlier, USA. Who holds the power in a republic? Monarch, religious leader, people and their elected representatives, a small group of elite rulers. So in the republic there is a elected representative. Option C is the correct answer. Okay. Moving ahead, which of the following is an example of dictatorship? डिक्टेटरशिप के एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलती है, कौन सी कंट्री में? तो इट इज नॉर्थ कोरिया। ओके, ऑप्शन बी। Which country practices elements of direct democracy where citizens vote on key policies? ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर की पॉलिसीज के ऊपर भी वोट करने की पावर डायरेक्टली सिटीजन्स के पास है? करेक्ट आंसर इज स्विट्जरलैंड। ओके, स्विट्जरलैंड में ऐसा होता है। In which of the following system is power concentrated in the hands of a few wealthy or influential people? ऐसा कौन सा टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर कुछ लोगों के हिस्से में आता है, मतलब पूरा जो कंट्रोल है दैट इज विद द ग्रुप ऑफ दीज एलीट क्लास, so that is a kind of a government called oligarchy. Okay, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। विच कंट्री इज अ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ थियोक्रेसी? आंसर इसका आपको दिख गया, दैट इज ईरान। ओके, क्या है करेक्ट आंसर? ईरान। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।